हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। RSMSSB बोर्ड द्वारा पीटीआई की 5000 से अधिक पदों पर निकाली गई है 2022 में नई भर्ती, जिसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट पेपर आपको उपलब्ध करवा दिया गया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही पीटीआई का जो सिलेबस है बोर्ड ने जारी किया है, जो ऑफिशियल सिलेबस बोर्ड ने जारी किया है नोटिफिकेशन के साथ में, वो सिलेबस आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। पूरी रणनीति क्या रहेगी आपकी इन 3 महीनों के लिए, वो भी आपको उपलब्ध करवा दी गई है। तो उसका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आपके काम की बात है, आपकी रणनीति क्या रहनी चाहिए वो उसमें बताया गया है। और इस वीडियो में आपको हम फर्स्ट पेपर के बाद में जो सेकंड पेपर आपका होता है, ये सेकंड पेपर है, आप सभी देख सकते हैं जैसा कि। तो यहाँ पर सेकंड पेपर आपको जो प्रीवियस ईयर का भर्ती का है, पिछली भर्ती का, वो आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवा रहे हैं हम। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, पहले पर आ जाते हैं। ये RSMSSB बोर्ड का ऑफिशियल मास्टर पेपर है, जिसमें से आपको सॉल्व्ड पेपर पूरा उपलब्ध करवाया जाएगा फाइनल आंसर की जो बोर्ड ने जारी की है उसके आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। और जैसा कि पहले प्रश्न में कहा गया है, शीतकारी क्या है। पहला प्रश्न है शीतकारी क्या है। ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें, प्राणायाम है। शीतकारी क्या है, प्राणायाम है। अगला प्रश्न है दूसरा, भारत में संगठित शिविर प्रतिरूपित है। दूसरे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी उदाहरण। पश्चिमी उदाहरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है तीसरा, और तीसरे क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है, तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है सीखने में कार्य करना, कार्य निर्मित करना, कार्यों को ग्रहण करना, इनमें से सम्मिलित है। तो तीसरे प्रश्न में आपके ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ पर बी, मनोरंजन। ऑप्शन नंबर बी, मनोरंजन। अगला आ जाता है चौथा प्रश्न, शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के कितने चरण अवस्थाएं हैं। चौथे प्रश्न में ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, 8 अवस्थाएं। ऑप्शन बी, 8 अवस्थाएं। और पांचवा प्रश्न आ जाता है, पांचवें नंबर के प्रश्न में कहा गया है एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम योग है राजयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसमें, राज योग। आगे चलते हैं अगले पर, और छठे प्रश्न पर आ जाते हैं। छठे क्वेश्चन में जैसे कहा गया है यहाँ, छठे क्वेश्चन में कहा गया है भारतीय योग संस्थान निम्न शहर में स्थित है। छठे प्रश्न में ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ पर डी, ऑप्शन डी, नई दिल्ली में है। ऑप्शन डी, नई दिल्ली। सातवां प्रश्न आ जाता है शिविर की सफलता सावधानीपूर्वक चयन पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर सातवें प्रश्न जो है दोस्तों, उसको आपके फाइनल आंसर की में बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। ये प्रश्न आपके डिलीट कर दिया गया था। आठवें पर आ जाते हैं। आठवां प्रश्न है प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि एवं विकास के लिए खेलकूद बहुत ही आवश्यक है, किसने कहा। तो ये किसने कहा था। आठवें में आ जाएगा ए, मैकडूगल। ऑप्शन नंबर ए, मैकडूगल। दोस्तों आपको बता देना चाहेंगे, ये चैनल आपको उपलब्ध करवाता है यूट्यूब पर, द फ्यूचर्स एजुकेशन जो चैनल है वो आपको उपलब्ध करवाता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स, और साथ ही जैसे ही बोर्ड ऑफिशियल आंसर की जारी करता है उसके आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो जाता है। तो आपको जो आपकी आंसर की है वो देखने में कोई परेशानी नहीं होती है। आप मेरा वीडियो चला लीजिए, जैसे ही ऑफिशियल आंसर की जारी होती है आप मेरे चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर आपको ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा, और वहाँ से आप उस वीडियो को चला लीजिए और अपना जो पेपर है उसमें आप जो आपके क्वेश्चन आंसर आपने लगाए हैं उसके अनुसार मिलान कर लीजिए। आपका बहुत अच्छे से आंसर की सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अन्यथा अगर आप आंसर की मैच करने जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर्स के साथ ऑफिशियल आंसर की भी आपको उपलब्ध हो जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दें, और दोस्तों में शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन आते हैं और हर पेपर में जीके क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो जीके के क्वेश्चन हर पेपर में आपके आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं, वहाँ से आप जीके क्वेश्चन जरूर देखिए। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है आंसर की नाम से, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। आंसर की पेपर्स के नाम से वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि यहाँ कहा गया है, 9वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है। 9वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, सरकारी निकायों द्वारा। 10वां प्रश्न, मनोरंजन गतिविधियों में मानव की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए। 10वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुचियाँ। ऑप्शन नंबर डी, रुचियाँ। आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं 11वें पर। चलिए 11वें पर आ जाते हैं, और 11वें क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ कहा गया है योग का पितामह किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। तो 11वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, महर्षि पतंजलि को। 12वां प्रश्न आ जाता है भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की। 12वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर GD सोंधी ने। प्रोफेसर GD सोंधी।
13वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 13वें प्रश्न में कहा गया है किसने कहा मनोरंजन गति का विषय है न कि भावुकता का। तो 13वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ ली। 13वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जोसेफ ली ने। 14वां क्वेश्चन आ जाता है खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। 14वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। और 15वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 15वें प्रश्न में जैसा कि यहाँ कहा गया है, 15वें प्रश्न में कहा गया है दोस्तों, मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य कौन सा है इनमें से? तो 15वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना, खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना। 16वां क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन से शारीरिक क्षमता घटक को योग आसनों द्वारा अच्छे से विकसित किया जाता है? 16 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लचीलापन, ऑप्शन सी लचीलापन। 17वां प्रश्न, निम्न क्रिया कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम बालकों एवं बालिकाओं के शिविर का महत्वपूर्ण अंग है? 17वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी है कैंप फायर। 17 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैंप फायर। ठीक है, कैंप फायर। 18वां प्रश्न, सामुदायिक मनोरंजन का जामीनदार होता है। तो 18वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, गांव, कस्बा व शहर अपने आवासियों के लिए, गांव, कस्बा व शहर अपने आवासियों के लिए। और 19वें प्रश्न पर आ जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको उपलब्ध करवाता है यूट्यूब पर द फ्यूचर्स एजुकेशन, तो द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। अगला आ जाता है 19वां प्रश्न, द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। बच्चों में खराब अंग विन्यास का मुख्य कारण है। तो 19वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुपोषण, ऑप्शन ए कुपोषण। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालता? 20 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिखाई और पढ़ाई, लिखाई और पढ़ाई। 20 में ऑप्शन सी। अगला आ जाता है 21वां प्रश्न, इनमें से कब्जा जोड़ का अच्छा उदाहरण है। 21 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, कोहनी का जोड़, ऑप्शन नंबर डी, कोहनी का जोड़। 22वां क्वेश्चन आ जाता है, न्यूटन का दूसरा गति का सिद्धांत है। 22 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण का नियम, त्वरण का नियम। अगला आ जाता है क्वेश्चन, एक्सरे के माध्यम से कौन सी आयु का पता लगाया जाता है? इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, शरीर संरचनात्मक आयु, शरीर संरचनात्मक आयु। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन जैसा कि कहा गया है यहाँ पर, समाजशास्त्री खेलों को मानते हैं। 24वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक सांस्कृतिक घटना। अगला आ जाता है 25वां प्रश्न, वह वक्ष अस्थि का शरीर रचनात्मक नाम है। 25 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टर्नम, ऑप्शन नंबर सी, स्टर्नम। 26वां प्रश्न, महिलाओं में निम्न या केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण उनकी गति को बनाता है। 26 में डी आ जाएगा, बहुत स्थायी, बहुत स्थायी। अगला आ जाता है 27वां क्वेश्चन, और 27वें क्वेश्चन में कहा गया है, श्वेत मांसपेशीय तंतु कौन से प्रदर्शन हेतु बेहतर होते हैं? 27 में बी आ जाएगा यहाँ पर, तेज संकुचन, ऑप्शन बी। और 28वां प्रश्न आ जाता है, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। 28 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार, लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार। 29वें प्रश्न पर चलते हैं। 29वें प्रश्न में जैसा कि यहाँ कहा गया है, 29वें प्रश्न पर आ जाते हैं, और 29वां प्रश्न आपके आ जाता है, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? 29वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, विल्हेल्म वुंट, विल्हेल्म वुंट को। अगला आ जाता है 30वां प्रश्न, सीखने के कौन से नियम को संतुष्टि का नियम कहा जाता है? 30 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, प्रभाव का नियम। 31वां प्रश्न आ जाता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा कौन सी आयु का पता लगाया जाता है? 31 में आपके ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, मानसिक आयु, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगले पर, 32वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 32 पर। शारीरिक संरचनात्मक विकृति में कुबड़ अथवा गोल पीठ कौन सी है? 32 में बी आ जाएगा, कायफोसिस, ऑप्शन नंबर बी, कायफोसिस। 33, निम्न में से कौन सी शर्त सीखने में पठार की घटना का कारण नहीं है? तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, शारीरिक सीमा, शारीरिक सीमा। अगला आ जाता है 34वां क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है, सीखना आदत, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है, किसने परिभाषित किया? तो इसमें आपके 34 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रो तथा क्रोने, क्रो तथा क्रोने। ठीक है, क्रो तथा क्रो। 34 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
और 35वें प्रश्न पर आ जाते हैं, मांसपेशियों के किसी कार्य के दौरान उस संकुचन को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल तनाव उत्पन्न होता है। तो 35 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक। अगला आ जाता है 36वां प्रश्न। 36वें प्रश्न में कहा गया है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है। 36 में बी आ जाएगा इसमें, स्पीयरमैन को। ऑप्शन बी, स्पीयरमैन। ठीक है, फिर से दोहरा देते हैं क्वेश्चन को। 36वां क्वेश्चन कह रहा है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है, स्पीयरमैन को। ऑप्शन बी। अगला आ जाता है 37वां क्वेश्चन, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रतिपादित किया। 37 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा दोस्तों सी, कोहलर ने। ऑप्शन सी, कोहलर। अगला आ जाता है 38वां क्वेश्चन, प्रकृतिवाद का जनक किसे माना जाता है। किसे माना जाता है प्रकृतिवाद का जनक। बी आ जाएगा इसमें, रूसो को। ऑप्शन बी। और अगले पर आ जाते हैं 39 पर, 39वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है। 39 में डी आ जाएगा, पुरानी अवस्था से नवीन अवस्था में समस्त सीखों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन आ जाता है 40 नंबर का, उत्प्रेरणा का पुनर्बलन का मत किसने दिया। 40 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्किनर ने। ऑप्शन डी, स्किनर ने। 41वां क्वेश्चन आ जाता है, व्यावसायिक नैतिकता का सत्व सार निहित है। 41 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें, व्यवसाय के प्रति समर्पण। और 42वां क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक्टोमॉर्फ शरीर रचना का घटक नहीं है। और 42 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मजबूत और लंबी गर्दन। मजबूत और लंबी गर्दन। अगला आ जाता है आपके 43 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें जैसा ही कहा गया है 43 में, जब कोई जोड़ गति करता है तथा इस दौरान उस जोड़ की दो हड्डियों के बीच कोण बढ़ता है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं। तो 43 में आपके ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, विस्तार, एक्सटेंशन। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला आ जाता है 44, उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित है। तो इसमें आपके 44 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति की आवश्यकता से। 45 पर आ जाते हैं। 45 में कहा गया है, किनेसियोलॉजी और खेल मैकेनिक्स एक दूसरे से निम्नलिखित रूप से संबंधित हैं। 45 में बी आ जाएगा इसमें, खेल बायोमैकेनिक्स किनेसियोलॉजी का विशिष्ट भाग है। 46 पर आ जाते हैं, कौन से उत्तोलक में बल आधार तथा प्रतिरोध के बीच में होता है। 46 में सी आ जाएगा इसमें, टाइप थर्ड। ऑप्शन सी, टाइप थर्ड। और आगे चलते हैं 47 पर आ जाते हैं। 47 में जैसा कि कहा गया है, 47 में किसने ब्लूम तथा उसके साथियों द्वारा सुझाए गए 3 आयामों को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों के तौर पर उपयुक्त माना। तो 47 में ए आ जाएगा, हारोल्ड एम बैरी। हारोल्ड एम बैरो। हारोल्ड एम बैरो ने। हारोल्ड एम बैरो। ऑप्शन ए। 48 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मानव की सांस्कृतिक धरोहर है। 48 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, खेल। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 49 पर, गोला फेंक के लैंडिंग खंड का कोण होता है। तो 49 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहाँ पर, 34.92, 34.92। और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन, पुरुषों के लिए गोला फेंक के गोला का न्यूनतम भार है। 50 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके यहाँ, ये प्रश्न आपके फाइनल आंसर की में दोस्तों डिलीट कर दिया गया था। 50वां क्वेश्चन आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर आ जाता है 51 नंबर क्वेश्चन पर, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, जकार्ता एशियन गेम्स 2018 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था। तो 51 में आपके ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ, रानी रामपाल। 51 में सी। और 52 पर आ जाते हैं, एशियन गेम्स 2018 में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा कुल कितने रजत पदक प्राप्त किए गए। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 24। ऑप्शन नंबर सी, 24। अगला है, एश शब्द किससे संबंधित है। तो यहाँ 53 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, टेनिस से। टेनिस से संबंधित है एश कप, एश शब्द। और 54 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है। तो 54 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, फुटबॉल से। 55 नंबर क्वेश्चन, श्वेत लिंग कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो
55 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर डी। और आगे चलते हैं 56 पर आ जाते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन पर। जैसा कि 56 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ, डिंग एक्सप्रेस उपनाम को इससे भी जाना जाता है। डिंग एक्सप्रेस उपनाम को और किस नाम से जाना जाता है? 56 में बी आ जाएगा, हिमा दास के नाम से भी जाना जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई खेलों 2018 में भारतीय महिला कबड्डी दल ने कौन सा पदक जीता था? 57 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, रजत पदक जीता था। 58 नंबर का क्वेश्चन है, कबड्डी में प्रत्येक रेड सीमित होती है, तो इसमें कितने समय के लिए होती है वो? तो इसमें बी आ जाएगा 30 सेकंड तक, 30 सेकंड तक होती है। और अगला क्वेश्चन आ जाता है 59 नंबर का, लंबी कूद के रनवे की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? 59 में डी नंबर आ जाएगा, ऑप्शन डी 45 मीटर। और 60वां क्वेश्चन है, हॉकी में पेनल्टी शूट आउट समय है, 60 में डी आ जाएगा 12 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी 12 सेकंड। और 61 पर आ जाते हैं, 61 में जैसा कि कहा गया है, कौन से भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो 61 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ, MS धोनी, 61 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 62 पर आ जाते हैं, बास्केटबॉल में ऑफेंस के खिलाड़ी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, स्कोर। और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 63 में, 33वां ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होगा? तो 63 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, पेरिस। और अगला है 64 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के पहले प्रोफेसर कौन थे जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? 64 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, प्रोफेसर करण सिंह। और अगले पर चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन जैसा कि यहाँ 65 नंबर का आ जाता है आपके। और 65 में जैसा कि कहा गया है, भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार व राजीव गांधी खेल पुरस्कार किसी एक को दिए हैं, किसे दिए हैं? तो 65 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, गोपीचंद फुल्ला को, गोपीचंद फुल्ला। और अगला क्वेश्चन आता है 66 नंबर का, वन डे वंडर्स पुस्तक के रचयिता खिलाड़ी हैं? 66 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सुनील गावस्कर। अगला क्वेश्चन आ जाता है 67, 2018 में विंबलडन महिला एकल टेनिस प्रतियोगिता इनमें से किसने जीती? 67 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, एंजेलिक कैरबर ने। और आगे चलते हैं अगले पर, अगला क्वेश्चन जैसा कि कहा गया है 68, और 68 में कहा गया है यहाँ पर आपके सुमेलित करना है, जैसा कि यहाँ कहा गया है, कोड लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से सुमेलित करना है, तो सुमेलित करके आपको बता देते हैं। 68 में आपके ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ए के अनुसार 3, 1, 2 और 4। चलिए मिलान कर लेते हैं, टोक्यो आ जाएगा आपके 1964। और अगला आपके आ जाएगा यहाँ पर, अगला आ जाएगा मैक्सिको 1968 में। और अगला आ जाएगा म्यूनिक आपके चला जाएगा 1972। और मॉन्ट्रियल जो आ जाएगा वो 1976। तो ये कुल मिलाकर के आपके ऑप्शन मैच हो रहे हैं। 69 पर आ जाते हैं हम। 69 में जैसे कहा गया है, 69 में कहा गया है डेकाथलॉन का आखिरी इवेंट हमेशा होता है। तो 69 में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा दोस्तों सी, ऑप्शन सी 1500 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़। अगला है 70 नंबर का क्वेश्चन, ठोस स्वर्ण पदक ओलंपिक खेलों में आखिरी बार कब दिए गए थे? तो 70 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 1912 में, 1912 में, 1912 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है 71, और 71 में जैसे कहा गया है दोस्तों, दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है, कौन है वो इनमें से? 71 में ऑप्शन नंबर यहाँ आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो। 72 पर आ जाते हैं, इलियड व ओडिसी के रचयिता थे। 72 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, होमर। 73 नंबर क्वेश्चन है, स्नाइपस का साई में विलय कब हुआ? स्नाइपस जो है उसका साई, SAI साई में विलय कब हुआ? तो 73 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 1987 में, 1987 में। जो जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बहुत बार कहा है और फिर से दोहराना चाहूँगा अपनी उसी बात को जो कि बिल्कुल सही और सटीक है वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए। जैसा कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स यहाँ पर देखते हैं, तो आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख करके और अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाते हैं
तो आपकी बहुत हेल्प होती है, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से पढ़ते हैं और यहाँ पर जीके के क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिलते हैं। जैसा कि इस पेपर में भी आपको जीके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और जो आपका फर्स्ट पेपर हुआ है पीटीआई का 2018 का ही प्रीवियस ईयर का, वो भी मैंने उपलब्ध करवा दिया है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही ऑफिशियल जो सिलेबस बोर्ड ने जारी किया है नोटिफिकेशन के साथ, और क्या आपकी रणनीति रहनी चाहिए इन 3 महीनों के लिए, ध्यान से ज़रूर देखिएगा वीडियो को, क्योंकि आपके बहुत काम की चीज़ें हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर के पेपर्स और आपका सिलेबस, और साथ ही जो आपको रणनीति बताई गई है एग्ज़ाम के लिए, तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर से देख लें। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने से आपके फ़ायदे का चैनल साबित होगा। ये आप जब एग्ज़ाम दे लेंगे दोस्तों, तो आप खुद आकर के और कमेंट करके कहेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर्स से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका पीटीआई का पेपर है और आप पीटीआई का सिर्फ एक पेपर देखकर चले जाएं और ये आप वहाँ पर देखें कि हमारे 10 क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स, यानी कि आपको जो जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको हर भर्ती के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। 2022 में आपके आरएसएस बोर्ड की काफ़ी भर्तियाँ हो चुकी है, उसके क्वेश्चन पेपर मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं। सॉल्व पेपर उपलब्ध होते हैं आपको यहाँ पर, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑफिशियल जो पेपर होता है मास्टर पेपर, उसके साथ में ऑफिशियल आंसर की भी आपकी जो जारी करता है बोर्ड, वो आपको उपलब्ध होती है इस चैनल पर। तो चैनल आपको आपके काम की, बहुत काम की चीज़ें उपलब्ध करवाता है। आपको न जाने कितनी ही तरह की यूट्यूब पर चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन प्रीवियस ईयर के पेपर्स के लिए आपको सर्च करना होगा द फ्यूचर्स एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पेशल चैनल है ये। यूट्यूब पर एक ऐसा स्पेशल चैनल है द फ्यूचर्स एजुकेशन, जो आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर्स और साथ ही ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन, तो यहाँ पर पेपर्स ही पेपर्स मिलते हैं दोस्तों। पेपर्स के लिए आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब्सक्राइब करें चैनल को, सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आप जब एग्ज़ाम दे लेंगे तो वहाँ पर आपको इन भर्तियों में से क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिख जाएंगे। जैसे ही आपका ऑफिशियल आंसर की जारी होगी, तो वहाँ पर क्वेश्चन पेपर मेरे पास में भी होगा, मास्टर पेपर जो बोर्ड जारी करेगा, तो वो वहाँ मैं उस वीडियो में ज़रूर आपको बताऊँगा कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बहुत से क्वेश्चन मैंने पहले भी भर्तियों में बताए हैं कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पटवारी के ही आपको वीडियो भर्तियों में देखने को मिल जाएंगे, और ऐसा ही भर्ती के ही कई क्वेश्चन आपके पटवारी में देखने को मिल गए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं आपस में भर्तियों में। तो क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स, जिसमें आपके 2021 और 22 में जो मेन जो पेपर्स हुए हैं, जो मैंने उपलब्ध करवाए हैं, वो आप देख सकते हैं, जिनका आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं दे पाया तो प्लेलिस्ट मैंने अलग से क्रिएट कर दी है आंसर के नाम से, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और 74 पर आ जाते हैं। जैसा कि यहाँ कहा गया है LCPE ग्वालियर के संस्थापक आचार्य थे। 74 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, PM जोसेफ। और अगला क्वेश्चन आता है 75, इसमें कहा गया है YMCA की स्थापना कब हुई थी? तो 75 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। और आगे चलते हैं हम 76 पर आ जाते हैं, 77 पर नहीं 76 पर आ जाते हैं हम। और 76 में जैसा कि यहाँ कहा गया है, 76 में कहा गया है डिडास्लियम प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर आपके 76 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, एक संगीत विद्यालय के रूप में, एक संगीत विद्यालय के रूप में। 77 राजकुमारी अमृत कौर किस खेल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी? 77 में डी आ जाएगा, टेनिस, ऑप्शन डी टेनिस। अगला क्वेश्चन आ जाता है 78, कौन सा काल प्राचीन भारतवर्ष में वैदिक काल माना गया? 78 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 2500 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। और अगला आ जाता है 79, किसने जर्मनी में टर्नवेरिन आंदोलन की शुरुआत की? 79 में बी आ जाएगा, लुडविग जॉन ने। किसने की थी टर्नवेरिन आंदोलन की शुरुआत जर्मनी में? लुडविग जॉन ने। अगला क्वेश्चन आ जाता है एशियाड आंदोलन की कल्पना किसने की थी? 80 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, प्रोफेसर GD सोंधी ने, प्रोफेसर GD सोंधी। और आगे आ जाता है 81 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि आपके कहा गया है 81 में वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर 81 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा एक, शैशव काल में। अगला आ जाता है 82, कौन सा क्रैशमर के शरीर प्रकार का वर्गीकरण नहीं है? तो यहाँ पर आपके 82 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, कोलेरिक। और अगला आ जाता है 83, खेल मनोविज्ञान के जनक कौन थे? 83 में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा डी, कॉलिमन ग्रिफिथ, कॉलिमन ग्रिफिथ। अगला आ जाता है 84,
साइको का अर्थ है 84 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आत्मा। अगला आ जाता है 85, सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की? 85 में सी आ जाएगा थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक आ जाएगा इसमें। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके 86 में, जैसा कि यहाँ कहा गया है सिगमंड फ्रायड जनक माने जाते हैं। सिगमंड फ्रायड के कई क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुके हैं कई बार, और सिगमंड फ्रायड जनक माने जाते हैं। 86 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषण के सिद्धांत का, मनोविश्लेषण के सिद्धांत का। ये आपके देखने को मिला था दोस्तों, ये आपके सिगमंड फ्रायड का क्वेश्चन जो है वो रीट भर्ती में, और इसमें आ जाएगा मनोविश्लेषण के सिद्धांत का जनक माना जाता है सिगमंड फ्रायड को। मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किससे माना जाता है? 87 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगात्मक। और रीट भर्ती के प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखना चाहते हैं, आपके किसी फ्रेंड को अगर ज़रूरत है, आपके दोस्तों को, किसी भी फैमिली मेम्बर को ज़रूरत है, तो उन्हें बताएं कि यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं वे द फ्यूचर्स एजुकेशन, जैसा कि वीडियो के नीचे चैनल का नाम आ रहा होगा, द फ्यूचर्स एजुकेशन। सब्सक्राइब के बगल में ही ये नाम आ रहा है, तो इस चैनल का नाम उनको बता दें, लिंक शेयर कर दें वीडियो का कोई से भी, फिर उन्हें कह दें कि वे भी रीट भर्ती के प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखना चाहते हैं। तो वो पूरी सीरीज़ आपको उपलब्ध हो रही है, रीट लेवल 1 और लेवल 2 पूरी सीरीज़ आपको उपलब्ध करवाई जा रही है द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। तो वो भी आप पेपर्स देख सकते हैं, लेवल 1 और लेवल 2 के सभी पेपर्स, वो भी फाइनल आंसर की के आधार पर सोल्ड पेपर आपको मिलते हैं यहाँ पर। 88 पर आ जाते हैं। मनोविज्ञान मनुष्य व अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसके अनुसार? 88 में आ जाएगा ए, क्रुक्स और स्टैन। अगला आ जाता है 89 नंबर क्वेश्चन, और इसमें जैसा कि कहा गया है ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। 89 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सीखने में बाधा। और 90 नंबर क्वेश्चन है 90, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। 90 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंशानुक्रम एवं वातावरण। और आगे चलते हैं अगले पर, 91 पर आ जाते हैं हम। 91 में जैसे कहा गया है शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है। 91 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, खेल प्रतियोगिता। 92 पर आ जाते हैं, पिरामिड प्रतियोगिता किस प्रतियोगिता के अंतर्गत आती है? 92 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, चैलेंज प्रतियोगिता। 93 पर आ जाते हैं हम। 93 में जैसा कि कहा गया है पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए, 93 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, सीखने की स्थिति में सुधार। और अगला है 94, शिक्षण कौशल के लिए सबसे आदर्श बनावट रचना है। 94 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, अर्धवृत्ताकार। 95 पर आ जाते हैं। 95 में जैसा कि कहा गया है नॉक आउट टूर्नामेंट में जब 11 टीमें हैं तो नीचे के अर्ध में कितनी बाई दी जाएगी? तो इसमें 95 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर ए 3। 96 है शारीरिक संचार गतिविधि कक्षाएं किसके उपयोग द्वारा बेहतर ढंग से संगठित होती है? 96 में ए आ जाएगा दोस्तों, इसमें आदेश पद्धति। और 97 है आपके अगला क्वेश्चन, इसमें जैसा कि यह कहा गया है सूत्र के आधार पर क्वेश्चन है, लीग प्रतियोगिता में मैचों की संख्या पता करने हेतु क्या सूत्र है? तो 97 में आ जाएगा डी के अनुसार n, और ब्रैकेट में दिया हुआ है n-1/2 n ब्रैकेट में दिया हुआ है n-1/2। 98 पर आ जाते हैं हम पर, और 98 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है संगठन का आवश्यक सिद्धांत है। तो 98 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ, विभागीय। ठीक है, विभागीय। 99 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है छात्रों के वर्गीकरण हेतु मैकक्लॉय सूत्र क्या है? तो ये 99 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। और आगे चलते हैं हम 100 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक वक्तव्य जिसमें कि शिक्षार्थी अध्यापक के निर्देशन में सामान्य और विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करता है कहलाता है। 100 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, पाठ योजना। और अगला आ जाता है 101 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि इसमें कहा गया है 101 में प्रतिक्रिया योग्यता
प्रतिक्रिया योग्यता और त्वरण योग्यता इस रूप में है। 101 में आपकी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा गति। और 102 है फार्टलेक परीक्षण विधि विकास में उपयोग होती है। 102 में आपके ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सहनशीलता। 103 हॉकी में कौन सा आक्रमण का सिद्धांत नहीं है। 103 में सी आ जाएगा विलंब, ऑप्शन सी विलंब। और आगे चलते हैं 104 पर आ जाते हैं। विश्राम संक्रमण काल का उद्देश्य होता है। 104 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें रिकवरी प्राप्त करना, रिकवरी प्राप्त करना। और अगला है 105 सर्किट प्रशिक्षण विधि की खोज किसने की। तो यहाँ पर 105 में डी आ जाएगा मॉर्गन और एडमसन, मॉर्गन और एडमसन ने, ठीक है। और 106 पर आ जाते हैं हम। 106 नंबर क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है, 106 में कहा गया है दोस्तों, 106 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और जैसा कि इसमें कहा गया है 106 में ताकत को इनमें से किसके द्वारा मापा जाता है। 106 में ए आ जाएगा डायनेमोमीटर, ठीक है, डायनेमोमीटर द्वारा ए। 107 है इनमें से किस खेल घटक इवेंट में अंतराल प्रशिक्षण कम से कम प्रभावित होता है। 107 में बी आ जाएगा जिम्नास्टिक में। 108 भारत खेलों में उच्च प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है। 108 में बी आ जाएगा खिलाड़ियों के उचित प्रशिक्षण का अभाव, खिलाड़ियों के उचित प्रशिक्षण का अभाव है यहाँ। 109 खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को खेल कूद प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना है, किसने कहा। 109 में आ जाएगा डी हरदयाल सिंह, हरदयाल सिंह। 110 कम प्रतिरोध कार्यभार में अधिकतम तीव्रता का प्रतिशत होना चाहिए। तो 110 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30% से 50%, 30% से 50%। 111 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 111 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका इनमें से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। तो 111 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा तपेदिक, ऑप्शन बी तपेदिक, ठीक है। और अगला है 112, यह ऊर्जा मापने की इकाई है, कौन सी इनमें से। 112 में सी आ जाएगा कैलोरी। 113 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 113 में कहा गया है जोड़ों के अध्ययन को क्या पुकारते हैं। 113 में आ जाएगा डी संधि विज्ञान ऑर्थोलॉजी, संधि विज्ञान ऑर्थोलॉजी। 114 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें जैसा कि कहा गया है निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। 114 में ये आ जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी जो है वो आपके जल में या पानी में घुलनशील है, विटामिन बी। 115 जांघ की अस्थि का शारीरिक रचनात्मक नाम है। 115 में डी आ जाएगा फीमर, फीमर कहा जाता है जांघ की हड्डी को या जांघ की अस्थि को। 116 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों। चैनल को अपने सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करें, उन्हें भी कहें कि चैनल सब्सक्राइब कर ले। प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलता रहता है। 116 नंबर का क्वेश्चन है लाल रुधिर कणिकाएं उत्पन्न होती है। 116 में आपके ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, ठीक है। अगला है 117 नेफ्रॉन सूक्ष्म संरचना है। 117 में सी आ जाएगा गुर्दे की, ऑप्शन सी गुर्दे की। 118 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर उच्च रक्त शर्करा स्तर किससे नियंत्रित होता है। 118 में आपके ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इंसुलिन, ऑप्शन सी इंसुलिन से। और अगला है 119 मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत वजन स्वैच्छिक मांसपेशियों का होता है। 119 क्वेश्चन में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40%, ठीक है 40%। 120 में आ जाते हैं कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है। 120 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला आ जाता है 121 बड़ी मांसपेशी है। तो 121 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। और आगे चलते हैं अगले पर
अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 122 नंबर के क्वेश्चन पर। जैसा कि इसमें कहा गया 122 में खिलाड़ी का हृदय क्या है, 122 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यह हाइपरट्रॉफिक स्थिति है, यह हाइपरट्रॉफिक स्थिति है। 123 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व केवल प्रोटीन में उपस्थित होता है, ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें नाइट्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। ठीक है, दिखा देते हैं स्पष्ट रूप से आपको। 123 में ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। और अगले पर चलते हैं 124 पर आ जाते हैं। और जैसा कि इसमें कहा गया है 124 में जैसा कहा गया है, स्वास्थ्य शिक्षा स्कूल व दूसरी जगहों पर हुई उन सारे अनुभवों का निचोड़ है। स्वास्थ्य, फिर से दोहरा देते हैं क्वेश्चन, स्वास्थ्य शिक्षा स्कूल व दूसरी जगहों पर हुई उन सारे अनुभवों का निचोड़ है जो कि व्यक्ति, समुदाय व समाज के स्वास्थ्य से जुड़ी आदतों, अभिवृत्तियों और ज्ञान पर सुखद प्रभाव डालती है। किसने इसे परिभाषित किया? 124 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, थॉमस वुड ने। 125 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें जैसा कि कहा गया 125 में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। 125 में ए आ जाएगा क्वाशियोरकोर, ऑप्शन नंबर ए क्वाशियोरकोर। 126 जैव धारिता को किसके द्वारा मापा जा सकता है। 126 में डी आ जाएगा आपके स्पाइरोमीटर। जैव धारिता को किससे मापा जा सकता है, स्पाइरोमीटर। आगे चलते हैं 127 पर आ जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों प्लीज़। आप सभी अगर आप पेपर्स देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर के, तो आपसे मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पर आपको आपकी ही सहायता के लिए बनाया गया है द फ्यूचर्स एजुकेशन। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलते हैं। स्पेशल आपके लिए चैनल क्रिएट किया गया है द फ्यूचर्स एजुकेशन, जिसमें कि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर की के आधार पर आपको पूरा मास्टर पेपर, सॉल्व पेपर मिल जाए। तो यहाँ पेपर्स मिलते हैं और पेपर्स से तैयारी के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये एकमात्र ऐसा चैनल है यूट्यूब पर द फ्यूचर्स एजुकेशन, जिस पर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स कभी भी सर्च कर सकते हैं और साथ ही कोई पेपर की आवश्यकता हो तो आपको उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश यहाँ की जाएगी। कमेंट कर सकते हैं आप सभी, और पेपर अगर मेरे पास उपलब्ध होगा तो आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचा सकूँ। 127 नंबर का क्वेश्चन है, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। 127 में सी आ जाएगा मायोलॉजी, ऑप्शन सी मायोलॉजी। आयोडीन की कमी के कारण होता है। 128 में ए आ जाएगा घेंगा रोग हो जाता है। 129 नंबर का क्वेश्चन है, एक मिश्रण जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। 129 नंबर का क्वेश्चन में कहा गया है, एक मिश्रण जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा परिवर्तनों में मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ATP। अगला आ जाता है डिप्थीरिया रोग का संबंध है। तो 130 में बी आ जाएगा कंठ से। ठीक है, ऑप्शन बी कंठ से। तो ये आपका पूरा पेपर PTI का सेकंड पेपर उपलब्ध करवाया गया है। फर्स्ट पेपर का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आगे भी आपको पेपर्स मिलते रहे इसके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत, राधे।